और मैंने उसे बताया कि कोई फैसला करना और उस फैसले का ऐलान करना ये सबसे मुश्किल बात होती है। उसके बाद कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहती, हर मुश्किल आसान हो जाती है और मंजिल एक कदम की मार होती है। ये सुनकर बालाज ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और मैंने, अरे तुम्हें क्या हुआ? तरुषी, क्या बात है? अरे मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझती थी शाहताज। मेरा ख्याल था मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मगर तुम मुझसे बहुत ज्यादा हिम्मत वाली साबित हुई हो। क्या मतलब? मेरी जो ख्वाहिश खौफ की दलीज पार नहीं कर सकती थी, वो तेरा फैसला बन गई। जिस बात से मेरी सोच भी डर जाती थी, तेरे फैसले का ऐलान हो गई। तो क्या तुम उससे? नहीं, वो शायद मोहब्बत नहीं थी, महज पसंदीदगी थी। मोहब्बत होती तो खौफ की दलीज पर न रुकती और अंदेशे पांव की जंजीर न बन सकते। तरुषी, मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर और जुर्रतमंद हो और कुछ भी कर सकती हो। इस वक्त भी तुम जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रही हो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए। नहीं शाहताज, मैं तुम्हें अपनी तमाम बहादुरी और सारी जुर्रत दे रही हूँ और इसके साथ अपनी ख्वाहिश भी दे रही हूँ और बालाज भी दे रही हूँ। इसकी हिफाजत भी करूंगी। तरुषी, तुमने सांस क्यों रोक दिया बालाज? आप सो गए थे शायद। जाग रहा था बेटा, सुन रहा था। जो तासुर आज मैंने आपके चेहरे पर देखा है, पहले कभी नहीं देखा था। जितना डूब के रबाब तुमने आज बजाया है, पहले कभी नहीं बजाया था। यूं लगा शाह साहब के जैसे आप यहां नहीं थे, कहीं और चले गए थे। और मैंने आज तुम्हारे तारों में कोई
फैसला सुनाए। फैसला? हाँ, और ये फैसला किसी सफर का है, ऐसे सफर का जिसकी मंजिल वाज़ेह हो। शाह साहब जी, आपने एक बार कहा था ना कि जैतून की जड़ें संगे मरमर की रगों में भी उतर जाती हैं। हाँ, जैसे मोहब्बत गैर महसूस तौर पर रूह में उतर जाती है। जैतून की जड़ें संगे मरमर की रगों में उतर गई हैं शाह साहब। मैंने ये भी कहा था बालाज कि जब बताना चाहो तो घबराना नहीं, इसलिए कि सच से ज्यादा ताकतवर और झूठ से कमजोर कोई चीज नहीं होती। मेरा सच शाहताज है और शाहताज का सच बालाज। ये सच मैं शाहताज की जुबान से सुनना चाहूंगा और उसके जज्बे की गहराई का अंदाजा भी लगाऊंगा, इसलिए कि फैसला कोई आसान फैसला नहीं है। इस राह में बहुत सी मुश्किलात हैं। मालूम है हम दोनों को। जैतून की जड़ें संगे मरमर में तो उतर सकती हैं, लेकिन लोहे की दीवार नहीं काट सकती। और फूल की पत्ती से अगर हीरे का जिगर कट सकता है, अबाबील हाथियों के लश्कर तबाह कर सकते हैं, तो हमारा ये फैसला नफरत की चट्टानों को मुरव्वत का सब्जा पहना सकता है। मैं तुम दोनों से मिलना चाहूंगा और तुम्हारे इस प्यार की शिद्दत को आजमाऊंगा। कब आए? किसी पांचवें के सामने इस फैसले के ऐलान से पहले। पांचवा? 2 तुम, 1 मैं। और चौथा? ये हो ही नहीं सकता कि शाहताज ने दुरोशों को अपने इस फैसले से आगाह ना किया हो। हम दोनों आज ही आपके पास आएंगे। सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, सर्दी तो नहीं लग रही, मगर थक गई हूँ। कमाल है, सवारी करते थक गई हो। सवारी करते नहीं थकी, आपको सुबह से दोपहर तक पैदल चलते देखकर थक गई हूँ। कमाल है, चल मैं रहा हूँ और थक तुम गई हो। आप मेरी वजह से चल रही हैं, मेरे लिए चल रही हैं, और ये बात मुझे थका देती है। हम दोनों अलग नहीं हैं रानी, ये हम दोनों का सफर है। अब आप सवार हैं, मैं पैदल चलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आओ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। तो फिर दोनों पैदल चलते हैं, साथ साथ। साथ साथ तो जिंदगी भर चलना है हानी, मगर मुझे दुख होता है कि मैं तुम्हें किसी महफूज जगह नहीं छोड़ सकता और तुम्हें मेरे साथ सफर की तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। आपके साथ सफर तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आपके पास में सबसे ज्यादा महफूज होती है। हर मर्द ये चाहता है हानी कि अपनी बीवी को किसी घर की हिफाजत दे सके। घर? मेरे पास इतना अच्छा, इतना बड़ा, इतना महफूज घर है कि मुझे और किसी घर की जरूरत नहीं। कौन सा घर है तुम्हारे पास? वो जो आपके सीने में धड़क रहा है। वो मेरा घर नहीं तो और क्या है। इस घर से ज्यादा हिफाजत मुझे कहाँ मिल सकती है।
पी लो। नहीं, पहले आप। लो। मुझे क्या देख रही है? पानी पियो ना। क्या सोच रहे हो? तुमसे मिलने से पहले मुझे मौत से कभी खौफ नहीं आया था हानि, मगर अब जिंदा रहने को दिल चाहता है। सोच रहा था अभी हम मीर मसूद की पहुंच से बाहर नहीं निकले, फिर हमें अपना सफर तेजी से जारी रखना चाहिए। आओ। मुझे एक ही दुख है शासन कि मैं आपको कोई सुख न दे सकी। तुमने मुझे जो सुख दिया है हानि, उसका तो मुझे इल्म ही नहीं था। जानता ही नहीं था कि खतरों का मुकाबला करने से जो सुख मिलता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। रूह में उतर जाने वाला सुख, वो सुख जो समंदर तैर के साहिल पे उतरने वालों को नसीब होता है, और साहिलों पे पैदा होने वाले जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मगर आपको घर से बेघर भी तो मैंने किया है, आपकी परेशानियां भी तो मैंने ही बढ़ाई हैं, आपको हर झाड़ी के पीछे खतरा भी तो मैंने ही दिया है, और फिर आपकी इज्जत को। नहीं आनी नहीं, ये इज्जत बेइज्जती वाली बात अब नहीं होगी। ये बातें हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। ये सही है आनी कि मैंने तुम्हारी इज्जत बहाल करने के लिए हमदर्दी के तहत तुम्हें अपनाया। ये भी दुरुस्त है कि मैंने तुम्हारी मजलूमियत पे तरस खा के तुमसे शादी की, लेकिन इस हमदर्दी को मोहब्बत में तुमने बदला है। तुमने अपनी मोहब्बत, अपने खुलूस और अपने सुलूक से मैं जिसका मसीहा बनना चाहता था उसने मुझे मुकम्मल किया। वो मेरी तकमील बनी है। अब हम दो नहीं हैं हानि, हम एक हैं और एक रहेंगे। आपकी बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मगर अच्छी लगती है। ये तमाम अच्छी बातें मैंने तुमसे सीखी हैं हानि। लो, जो बातें खुद मेरी समझ में नहीं आती वो मैं आपको कैसे सिखा सकती? जैसे फितरत परिंदों को उड़ना, हवा को चलना, पानी को बहना और इंसानों को मोहब्बत करना सिखाती है। ये फितरत कौन है तुम्हारे जैसी एक पागल। मेरी समझ में एक बात नहीं आती थी शासा कि मेरे बाबा मांगगंज के बागों से इतने अच्छे अच्छे और ताज़ा फल तोड़कर मंडी में बेचने के लिए जाते थे, और हमारे लिए हमेशा गले सड़े फल ही क्यों लेकर घर आते थे? अनाज उगाने वाले अक्सर भूखे सोते हैं हानि। मोचियों के जूते फटे हुए और धोबियों के कपड़े मैले होते हैं।
जुलाहों को लिबास नसीब नहीं होता और मकान बनाने वाले कारीगर की अपने घर की छत की कड़ी टूटती है तो सहारा देने के लिए कुछ नहीं होता। तो क्या ये उनके नसीबों में लिखा होता है? नहीं हानि नहीं, कुदरत तो बहुत मेहरबान है। हर बच्चे की पैदाइश से पहले उसके लिए खुराक का इंतजाम कर देती है। जमीन की कोख में जमीन पर बसने वाले हर शख्स के लिए वाफर सामान मौजूद है। हर शख्स के लिए उसके हिस्से का फल मौजूद है। ये तो बाड़े बनाने वाले, दीवारें बनाने वाले और हदें मुकर्रर करने वालों का कसूर है जो माओं से बच्चों को जुदा कर देते हैं, लोगों से उनका हक छीन लेते हैं। शाह साहब, वो इंसान जो प्यार में फरिश्ता होता है, लालच में शैतान और गुस्से में दरिंदा क्यों बन जाता है? ऐसे लोग सिर्फ देखने में इंसान होते हैं रानी, असल में शैतान और दरिंदे ही होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान क्या होती है? पहचान? ऐसे लोगों की पहचान उनके अमाल के सिवा और क्या हो सकती है? नुकसान उठाने के बाद किसी की पहचान हुई तो क्या फायदा? शाह साहब, क्या आप बता सकते हैं, खुदा ना खास्ता अगर कभी हम पर आजमाइश की घड़ी आई तो हम क्या करेंगे? हम क्या साबित होंगे? फरिश्ते, शैतान या दरिंदे? क्या करेंगे, क्या साबित होंगे, ये वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, तुम लोग कब आए? आपने बुलाया है। हाँ, आओ। ये मालूम करने के लिए तुम लोगों को बुलाया है कि जो फैसला तुमने किया है उसकी अहमियत को भी समझते हो या नहीं। समझते हैं। प्यार की जन्नत का ये ख्वाब तुम लोगों को दुश्मनी के जहन्नुम में फेंक सकता है बेटा। जानते हैं। तुम लोग सरदारों की हवेलियों से निकल के दश्त में बिखर सकते हो। मालूम है। इस फैसले पे अमल करने की हिम्मत रखते हो या नहीं? रखते हैं। मैंने ये फैसला बहुत दिन पहले बालाज के रबाब की तारों में सुन लिया था और शाहताज की शायरी में पढ़ लिया था। बल्कि शाहताज को दूध पिलाने वाली दाइमा ने भी ये इरादा सुन लिया था। तुम दोनों का ये फैसला तूफान भी खड़ा कर सकता है और दायमी अमन की बुनियाद भी बन सकता है। हम इसे अमन की बुनियाद बनाएंगे। ये साबित करने के लिए तुम लोगों को एक आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। हम हर आजमाइश से गुजरने को तैयार हैं। आप हमें आजमा सकते हैं। आप दोनों खुद अपने आप को आजमाएंगे। कैसे? नए चांद के रूनुमा होने तक एक दूसरे से नहीं मिलोगे। आंखों की खिड़कियां बंद करके दिल के दरवाजे खोलोगे। अपने जज्बों की सच्चाई को परखोगे, गहराई को नापोगे और अपने आप को उस तवील जुदाई के लिए तैयार करोगे जो इस रास्ते में हायल हो सकती है और जिस जुदाई के बगैर मिलाप नहीं हो सकता।
समंदर तैर कर साहिल पर उतरने से ही साहिल की आफियत मालूम होती है। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। बालाज? मंजूर है। हमने सोचा बहुत बड़े सरदार की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, कोई तोहफा ही लेकर जाए। नहीं, तोहफे की जरूरत नहीं थी। आपकी शान के मुताबिक कोई तोहफा तो नहीं ला सके, मगर ये मामूली सी सोने की घड़ी और कुछ जेवरात आपकी बेटी के लिए। इस तोहफे की क्या जरूरत थी? बेटी तो खुदा ने हमें दी नहीं, बस एक बेटा है ये। रख ले, आपकी बहू के काम आने। आप बताएं, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? खिदमत करने तो हम आए हैं सरदार। क्या मतलब? कैसी खिदमत? हुकूमत ने हमें समुंदर में ट्रालर उतारने की इजाजत दे दी है, मगर हम आपकी इजाजत के बगैर आपके इलाके में मछलियां नहीं पकड़ सकते। अगर आप इजाजत दें तो आपको हर 6 महीने के बाद आपका हिस्सा भी मिल जाया करेगा। इससे से आपकी क्या मुराद है सेठ साहब? 100 में से 10वां हिस्सा सरदार का। अगर 100 में 15 का हिस्सा हो तो सरदार को कोई एतराज नहीं है। हमें मंजूर है। अगर मछेरों ने शोर मचाया तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी और आपको उनकी तसल्ली कराना होगी। इसकी नाम जब हमने इजाजत दे दी तो फिर कोई शोर नहीं मचा सकेगा। इजाजत तो आपने दे दी है सरदार, मगर हम आपके साथ तहरीरी मुआहदा कर सकते हैं। तहरीरी मुआहदा वो करते हैं सेठ साहब जो जुबानी मुआहदा तोड़ सकते हैं। जी जी, मैं समझ गया। क्या कर रही हो? ठीक तरह काटो, छोटे छोटे टुकड़े। आओ बेटी। आओ दाइमा, आज सब्जी मैं बनाती हूँ। क्या शातार, तुम सब्जी बनाओगी? हाँ दाइमा। मगर क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा, तो काटो सब्जी। कहा था ना तुमसे नहीं कटेगी सब्जी। हम हाजिर करके उंगली काट ली। इधर ला। बात नहीं मानती हो बेटी, तौबा है। कादर भाई, ये मीर बालाज क्या कर रहा है? मीर बालाज को कश्तियां बनाने का शौक आया है नूरू। अच्छा, अरे मीर बालाज, ये रबाब बजाने वाले हाथ कील नहीं ठोक सकते, नहीं समझे? क्यों नहीं ठोक सकते? ये देखो।
माल ले आए? जी जी। ये तो बहुत ही कमजोर बच्चे, खाना वाना नहीं खिलाते तुम इनको? गरीबों के बच्चे कमजोर नहीं, कुछ और क्या होंगे? खाने पीने को मिलेगा तो तगड़े हो जाएंगे। हाँ, इनको खाना भी खिलाओ और इनकी हिफाजत भी करना। हाँ, जाओ जाओ। ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है मीर बालाज। नहीं नूरू, मैं इस आजमाइश में पूरा उतरूंगा। कौन सी आजमाइश? तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं समझे।
तुम लोग आजमाइश पर पूरे नहीं उतरे। लेकिन मेरी तौक़ुआत पे पूरे उतरे हो। महसूस हुआ है कि तुम दोनों एक दूसरे से बराबर की मोहब्बत करते हो और मिलके इस रास्ते की मुश्किलात पे काबू पा लोगे। इस तमाम अरसे में तुम जहां भी गए और तुमने जो भी किया मेरी निगाहों में रहा। अगर तुम महज 2-4 दिनों में मुलाकात के लिए बेचैन हो जाते तो तुम्हारी मोहब्बत जज्बाती साबित होती, और अगर नए चांद का इंतजार करते तो साबित होता कि तुम पर मुआशरे का जबर और वालिदैन का दबाव अपना काम दिखा जाएगा। तुम दोनों की मुलाकात के लिए मैंने आज ही का दिन मुकर्रर किया था और सोचा था वालाज से कहूंगा जाके अपने बाप से कहे कि सरदार बन के नहीं, बाप बन के हमजा सालारी के पास जाए और उससे शाहताज का रिश्ता मांग ले। हाँ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी हवेली तक पहुंचा दूं। हाँ। क्या बात है नूरू, क्या हुआ? लड़का बेटा पैदा हुआ मेरे। नूरू के घर में नर बच्चा पैदा हुआ है, नहीं समझा? अरे समझ गया नूरू, समझ गया। चल चल, दोस्तों में मिठाई खरीद कर बहुत ढेर सारी बांटते हैं। लगा चला, आजा। अजीत 3 किलो हलवा दे। मैं कहता हूँ थोड़ा हलवा और डाल। पूरा है और डालना कह रहा है वो। पूरा है, थोड़ा सा डाल, थोड़ा सा। तू भी खा। ये नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये बाबा? मैं अपने दुश्मन की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकता। सरदार हमजा भी दुश्मन के बेटे को अपना दामाद नहीं बनाएगा। हमारे कबीले के दरमियान खून की नदियां बहती हैं, लाशों के अंबार लगे हुए हैं। नहीं बाबूजान, नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था बाबूजान कि एक सरदार बनकर नहीं, बाप बनकर सोचें। मैं कैसे ना सोचूं सरदार बनकर? मैं सरदार हूं उस कबीले का जिनके लोगों का खून सालारियों की गर्दन पर है। मैं कैसे भूल जाऊं अपने उन बुजुर्गों को जो इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गए हैं। मैं अपने बाप दादा के खून से गद्दारी नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए सोचें बाबाजान, थोड़ी देर के लिए कि आप एक सरदार नहीं, बाप भी हैं। सरदार हमजा एक सरदार ही नहीं, बाप भी है। ये रिश्ता नस्लों पुरानी दुश्मनी खत्म कर सकता है, दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकता है। एक रिश्ता इतनी पुरानी दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकता। शादी के सेहरे खून के धब्बों को नहीं छुपा सकते।
जिन हाथों पर खून जमा हुआ हो उन पर मेहंदी का रंग नहीं आ सकता। आप अगर एक बाप बनकर नहीं सोच सकते तो एक सरदार बनकर ही सोचें। सोचें कि कत्ल गारत के ये सिलसिले कब तक चलते रहेंगे, कितनी नस्लों तक चलते रहेंगे। हमारे कबीले के लोग अगर गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, पीने का पानी भी हासिल नहीं कर सकते, तो इसकी वजह यही दुश्मनी है। ये दुश्मनी अब खत्म होनी चाहिए बाबा जान। जी बाबा जान, एक बात बताना। जी बाबा जान। क्या तुम ये रिश्ता महज इसलिए करना चाह रहे हो कि ये दुश्मन खत्म हो जाए? बाबा जान, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा बाबा जान, कि मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। मैं प्यार करता हूं शहताज से। और शहताज? वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसका मतलब है कि तुम भी उसके बगैर नहीं रह सकती। बाबा, मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। क्या वो तुम्हारे लिए अपने कबीले से अलग हो सकती है, अपने बाप को छोड़ सकती? जी बाबा जान। और तुम? कुछ भी कर सकता हूं उसके लिए, कुछ भी। यही खतरा था मुझे, यही खतरा था मुझे कि रबाब के तार जरूर कोई नई धुन बचाने लगेगी। रबाब भी तो आप ही ने दिया था मुझे। हाँ, गलती की थी मैंने, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता मैं, कुछ भी तो नहीं। ये आप भी जानते हैं बाबा जान, और मैं भी जानता हूं कि आप भी अंदर से बिल्कुल मेरी मां जैसे हैं। गोलियों से आपको भी नफरत है, दुश्मनी आपको पसंद नहीं। खून की नदियां और इंसानी लाशें देखकर कभी दिल रोता है। अभी अमन चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। मेरी खुशी, अपनी खुशी, सबकी खुशी। मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है बालाज, मगर मैं तेरी खुशी को अपनी खुशी बनाने का सोच सकता हूं। हो सकता है सोच ही सकूं। कर न सकता।